ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाया करते थे, चारों तरफ राज्य का भ्रमण करते थे। दुंदुभियां बज रही हैं, पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। चारण कर रहे हैं, लेकिन हमारे महाराज मैं पूरे महल में खो जाया, कहीं दिखाई नहीं दिए। अयोध्या में ऐसी घड़ी तो हमने कभी नहीं देखा था। वैसे तो अंतःपुर में जाना मेरे लिए वर्जित है, बिना किसी विषम परिस्थिति के अंतःपुर में प्रवेश करना यह मंत्री का कर्तव्य नहीं होता है। लेकिन यह महल में जो दीपक की टिमटिमाहट दिखाई दे रही है, यह कुछ हृदय वेदना कह रही है। इस वेदना को बिना अंदर गए पता नहीं किया जा सकता। तो यह राजधर्म को मैं त्याग करके इस राजमहल में प्रवेश करता हूं, चाहे जो भी परिस्थिति आए। हे विधाता, मुझे माफ करिएगा। चला दो लाइट चलो। जय जीव, जय जीव महाराज, महाराज, महाराज। आखिर कुछ बताइए महाराज। रानी जी मुझको बतलाएं, राजन की ऐसी दशा क्यों है? जैसे यह वस्त्र विहीना है, कुछ आप ही इसको बतलाएं। रानी जी, मैं क्षमा मांगते हुए यह आग्रह करता हूं कि कृपया इस परिस्थिति के बारे में कुछ बताएं। मंत्री भाई जी, इस स्थिति को समझने के लिए रामचंद्र जी को यहाँ बुलाइए, वही इस स्थिति को समझेंगे। जैसी आज्ञा महारानी। जय जी। पिताश्री, ये क्या हुआ? आप इस प्रकार क्यों हुए हैं? हे पिता, हुआ आप क्या? क्यों आपको मुरझाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है? क्या कोई विपदा छाई है? मंत्री मंत्री, माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिशाए हैं? हे मंत्रीवर, हे माता, क्या मुझसे कोई ऐसा अपराध हो गया है जिस कारण पिता की यह दशा है? राम, तुम बार बार यह पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इस कारण बस तुमको यहाँ बुलाया है। दो वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगिया तिलक भरत को हो 14 वर्षों वनवास तुम्हें, यह सुन नृप मूर्छावंत हुए। पूरी न हो सकी इच्छाएं, तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा। मैंने बहुत पहले से ही 2 बार के लिए
इन्होंने कहा था कि तुम्हें जब धर्म को समझ करके पुत्र तुम वन की तरफ प्रस्थान करो। हाँ, जो समय राजगद्दी का किया गया था उसी समय तुमको वन की तरफ प्रस्थान करना है। यही एक पुत्र का धर्म होता है। बड़भागी वह बेटा है जो पिता का आज्ञाकारी है। माता आज्ञा देती है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए लेकिन यह खेद हमेशा रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहोभाग्य सेवा हमसे लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे दुख होता क्या जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते मन की कहते हैं यह तिलक बहुत ही बार हमें। वह भरत प्राण प्यारे को इसमें ही हर्ष अपार हमें। हाँ चिंता है तो बस इतनी पितवर की आज व्यथा ऐसी। अचरज है क्या इतने में ही हुई इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा है। मालूम हमें होता है कि कोई अपराध हमारा है। हे माते, क्या इतनी छोटी सी बात पर पिताजी की यह दशा है? मुझे तो यह ज्ञात होता है कि मेरे द्वारा कोई अपराध हुआ है जिस कारण मेरे पिता की यह दशा है। नहीं पुत्र राम, तुम अपराध जो नहीं दाता जननी जनक बंधु सुखदाता। राम, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। अपराध मुझसे हो सकता है, तुम्हारे पिता से हो सकता है पुत्र, लेकिन तुमसे आए तो कोई अपराध नहीं हुआ। लेकिन पुत्र, यदि पिता कुपथ पे जा रहा है, अधर्म पे जा रहा है, तो एक सच्चे पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि अपने पिता को सच्चे रास्ते पर चले। हे पुत्र, जिस यश ने तुम्हें पुत्र पिता के रूप में महाराज मिले थे, वो जिस यश कीर्ति और इनके तपस्या से तुम्हें प्राप्ति हुई थी, उसको तुम अपजस में मत बदलो। पुत्र राम, इनके आदेश को मान करके, मेरा आदेश को मान करके तुम वन की तरफ प्रस्थान करो। हे माता, मैं अपने पिता के धर्म और आपकी आज्ञा का पालन करते हुए वन की तरफ अवश्य प्रस्थान करूंगा। हाँ पुत्र, है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं बन कल वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन बनों को जाना तुम। हेरा अब जाओ और शीघ्र जाओ, यह समय न अधिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का था वही वन गमन और का है। पुत्र राम, वन की तरफ प्रस्थान करने से पहले अपने माता से भी मिल लेना। तुम्हें डरदारी और तीन बोली बोले सुना है कि आप बड़े दयालु, सदैव के ऊपर दया करो। तुम प्रेरक सबके हृदय सोबत ना बहिजे, बचन मोर तज नहीं क्रिया परिहरशील सुने। हे महादेव, मेरे नाम को ऐसे सद्बुद्धि दे दो कि वे मेरे बचनों का पालन न करे और वन को न जाए। मेरे आंखों के सामने हमेशा हमेशा पड़े रहे। आवाज हो ऊपर सूर्य से नचाओ, नरक परों पर सूर्य जाओ।
सब दुख जो सहता वो लोट कर वो राम जड़ी अगर अपने से लगता है तो भले ही लग जाए, सुंदर नष्ट होता है तो भले ही हो जाए, नरक में भेजो या स्वर्ग में भेजो, मैं इस धरातल का हर दुख सहने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, हर दुख सहने के लिए तैयार हूँ। मेरे नाम को मेरे आंखों से दूर ना करो। हे प्रभु ना करो, हे महादेव ना करो, जब तक यहाँ ठहरोगे तुम इनका संताप न जाएगा, जब तक नहीं बन जाओगे इनका दुख कभी न जाएगा। राम, जितने देर तक यहाँ रहोगे इनका संताप बढ़ता ही जाएगा पुत्र मोह को लेकर के। तुम्हें भी हो सकता है कि ये पुत्र मोह को लेकर के भ्रमित कर दे। पुत्र राम वन की तरफ जाने के लिए प्रस्थान करने का उपाय करें। जैसे आज्ञा माते वेदनाओं में है सुख दुख सब एक समान है, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ चरणों के साथ रहूंगी मैं, यदि आप भूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझे प्राणनाथ जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। चलने को तो चल सकती हो, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं, हे राजभवन की राज। क्या सचमुच मेरा नहीं छोड़ नाता जोड़ोगे आज्ञा से, क्या सचमुच वनवासी होकर तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों में आने की, क्या सचमुच राजा ने तुमको दिया क्या है बन जाने की। बेटा वो तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को बनने, तो तुम कदापि तैयार न हो इस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से बेटा। हे पुत्र, अगर राजा ने तुम्हें बन जाने को कहा है तो मैं अपने आदेश देती हूँ, मैं तुमको आदेश देती हूँ कि तुम वन को कदापि मत जाओ। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक वन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास वहाँ, दुख क्या जग वन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। अच्छा जाओ आप लाल मेरे वन में ही तुम्हारी अयोध्या है, आशीष यही माता की है दिन प्रतिदिन मान प्रतिष्ठा हो। जो संकट को सह लेते हैं मनवांचित पद को पाते हैं, सुख दुख जो एक समान समझे योगेश्वर वही कहलाते हैं। ठीक है पुत्र।
अगर माता ने तुम्हें आदेश दिया है तो माता के आदेश का पालन करो और तुम वन को जाओ। हे पुत्र, अब अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं, अब वन ही तुम्हारा अयोध्या होगा। वन के देवता आपके पिता होंगे, वन देवियां आपकी माता होंगी और वन के जीव जंतु जो होंगे वो आपके साथी होंगे। इसलिए हे पुत्र, अब वन पर तुम जाओ। जैसी आज्ञा माते। प्रणाम माते। कैसे है? लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है तो जो कहती हूँ वो कहना है। क्या कहना चाहती हो पुत्री? इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता। मैं बन जाऊं या रहूं यहीं, कहिए क्या आज्ञा है माता। हे पुत्री, क्या राम का वियोग कम था जो तू भी मेरे दुख को बढ़ाने आई? तो मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजू या जीऊं यहाँ। अब तू बता कि मैं तेरे बगैर अपने प्राणों को त्याग दूं या जीवित रहूं। मेरा क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, दिन से काट ही लूंगी मैं। यदि नहीं कटा तो क्या होगा, मैं प्राण यही तज दूंगी मैं। ठीक है पुत्री, जब तेरा यही विचार है तो बन जाने का, तो तू बन को जा, अपने पत्नी धर्म का पालन कर, पति के साथ उसकी परछाई बनके सदा उसके साथ बन में रहना और माता का आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा बने रहे। ठीक है माता। सदा सुहागन। भैया भैया भैया, क्या मैं जो कुछ सुन रहा हूँ वो सत्य है? हाँ लक्ष्मण, तुम जो कुछ भी सुन रहे हो वह सत्य है। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राजतिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, होगा उसको ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, वन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। क्या कैकेयी के कहने पे महाराज ने आपसे राज सिंहासन छीन लिया? लक्ष्मण, तुम देवी तुल्य माता को उनके नाम से संबोधित कर रहे हो, जिनकी आज्ञा को सिरोधार कर मैं वन की तरफ प्रस्थान करूंगा। भैया क्षमा करें, परंतु वो कुलघाटनी मेरी माता नहीं हो सकती। नहीं लक्ष्मण, ऐसी बातें नहीं करते हैं। भैया आपके साथ अन्याय मुझे बर्दाश्त नहीं है, और मेरा यह धनुष सिर्फ शस्त्र मात्र नहीं है, शोभा मात्र नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो ये लक्ष्मण महाराज की चतुरंगिणी सेना का भी सामना करने के लिए तत्पर है। लक्ष्मण, बंद करो अपनी अनर्गल बातें। भैया क्षमा करें, परंतु आपका नादर हमसे और नहीं सहा जाएगा, और जरूरत पड़ी तो महाराज दशरथ और उनके उस सहते भरत को छड़ी का दूध याद दिला दूंगा। और अपितु यही नहीं, अगर आपके मेरे जीते जी अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी हद तक जा सकता हूँ। और यही नहीं, मैं यह भी कर सकता हूँ कि आप और माता सीता सिंहासन पर बैठेंगे और महाराज दशरथ और उनका वो चहेता भरत आपके समक्ष करबद्ध खड़े रहेंगे। वाह लक्ष्मण वाह, क्या चित्र है। पुत्र अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठा हो और पिता उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा है। इस दृश्य को देखने के लिए तो स्वयं आकाश से देवता भी आएंगे और यह देखेंगे कि अयोध्या की मानव सभ्यता ने किस प्रकार वृद्धि किया है। लक्ष्मण, यदि मुझे अज्ञात होता कि तुम्हारे विचार इतने हीन हो जाएंगे तो मैं कदापि तुम्हें अपना भाई नहीं कहता। लक्ष्मण, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण। जब यही बात
ममता तोड़ जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़ जाते हो क्यों? बाता चातुर नहीं मुझ पर, दो तू वचन है लक्ष्मण का, या सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। हे भैया, ये लक्ष्मण आपके बगैर जीवित नहीं रह सकता भैया, आप हमें अपने साथ ले चले भैया, अपने साथ ले चले। अरे पगले, तू तो मेरे लिए मेरे प्राणों से भी प्रिय है, परंतु मेरे भाई, मैं माता की आज्ञा से प्रतिबाधित हूँ। माता ने सिर्फ मुझे वन जाने की आज्ञा दी है, अतएव मैं तुम्हें अपने साथ वन नहीं ले जा सकता। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो चरणों का सेवक हूँ। आजन्म पाचक परिचारक, याचक पालक चरणों का हूँ। भाई स्वामी पिता सखा, मेरे तो अवध बिहारी है। भाभी स्वामिनी या माता, जो कुछ है जनक दुलारी है। हे भैया, मेरे लिए तो सब कुछ आप हैं, और ये लक्ष्मण आपसे विलग होकर कभी जीवित नहीं रह सकता, कभी भी जीवन की कल्पना नहीं कर सकता भैया। मैं अति शीघ्र माता से आज्ञा लेके आता हूँ भैया, आप मुझे आज्ञा दें। ठीक है लक्ष्मण, तुम्हारा स्नेह मुझे धर्म संकट में डाल रहा है, अतएव तुम सर्वप्रथम माता से आज्ञा लेकर आओ। प्रणाम माते, खुश रहो पुत्र। कहो कैसे आए? माते, आप तो सब जानते हैं कि भैया वन को जा रहे हैं, और आप ये भी जानती हैं कि ये लक्ष्मण प्रभु श्री राम के बिना नहीं रह सकता। भली बात जानते हैं। मैया, मुझे आपसे आज्ञा चाहिए कि मैं भैया के साथ वन में जाऊं और उनकी सेवा करूं। पुत्र, तेरी सोच सुनकर मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि तेरा अवतार ही इसलिए हुआ, जन्म ही इसीलिए हुआ है, राम की सेवा के लिए ही तेरा जन्म हुआ है। हे पुत्र, राम वन में जा रहे हैं और सीता भी संग में जा रहे हैं, तो तू यहाँ क्या करेगा? तेरा यहाँ कोई काम नहीं, तू वन को जा, और अब से राम ही तेरे पिता होंगे और सीता तेरी माता होगी। लेकिन हाँ पुत्र, वन में राम को कभी अयोध्या की याद मत है, उसे ऐसा न लगे कि वो वन में है या अयोध्या में। उसकी इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना कि वो अयोध्या को याद न करे, उसको कभी अयोध्या की कमी न हो। इसलिए हे पुत्र, तू उनकी परछाई बनके उनके साथ अयोध्या से वन को जा सकता। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो संदेहवाणी हो माँ। तुमने माँ, तुमने देख मेरे मन की बातें कह डाली है, जो मैं ये कहने आया था वह स्वयं तुम्ही ने कह डाली। मुझ में भी यह ललसा है कि पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को व्याकुल है भाई की बाहें। हे माता, मैं आपकी आज्ञा का सदैव पालन करूंगा और भैया का सदैव सेवा करूंगा। अब मुझे आज्ञा दे माता।
ठीक है पुत्र, अब तुम वन को जाओ और भाई के सेवा में सदैव तत्पर रहना। तुम्हारा कल्याण है। जो आज्ञा माता। वो उर्मी, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? उर्मी, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मैं भैया के साथ वन को जा रहा हूँ उनकी सेवा के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है स्वामी कि आप अपने भाई के साथ वन को जा रहे हैं उनकी सेवा के लिए। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। उर्मिले विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का। माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा वन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक, अब मंदिर में ठहरूंगा मैं। भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा। हे उर्मिला, मैं ये बताने आया था कि मैं भाभी और भाई की सेवा के लिए वन को जा रहा हूँ और तुम यहीं रहकर माता और परिवारजनों की सेवा करना। ठीक है स्वामी, आपका जैसा आदेश होगा मैं वैसे ही करूँगी। लेकिन हे स्वामी, आप 14 वर्ष से एक दिन भी देर मत करिएगा, नहीं तो अपनी उर्मिला को जीवित नहीं पाएंगे। प्रणाम स्वामी। सौभाग्यवती हो। मैंने माता से आज्ञा ले ली है और उन्होंने आज्ञा दिया है कि जाना और भैया और भाभी की खूब सेवा करना है। ठीक है लक्ष्मण, यदि तुमने माता से आज्ञा लेती है तो हम वन की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। पहले चलो हम कैकेयी माता के पास चलते हैं। जैसी आज्ञा भैया। हे पिता, कष्ट समयानुसार सब बात सहन करना अच्छा। यह मंत्र आपका ही तो है, दुख में धीरज धरना अच्छा। यदि आप विकल हो जाएंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष हमें प्रदान करें, हम कुशल सहित घर आएंगे। हे पिताश्री, हमें यह आशीर्वाद दें कि 14 वर्षों बाद हम पुनः अवधपुर में लौट आए। राम, समय का ध्यान रखते हुए वन की तरफ प्रस्थान करने की तैयारी करें। मैं तुम्हें भी बल का वस्त्र पहना दूं। सावधान रानी, रानी रानी हो सावधान। क्या छेड़ रही तू सांगा है? तूने राघव को मांगा या सीता को भी मांगा? सीता पर क्या अधिकार तेरा जो जोगिन मुझे बनाती है? मैं जितना लौटा जाता हूँ तू उतनी चढ़ती जाती है। एशिया
फेसिया तुम्हारा पहले तो बन को ही जाना अनुचित है। जो जाती हो हठ पूर्वक तो तपसिन का बाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है बेटी, कंकड़ों कुंडलों में जाओ। तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों में, तुम इन्हीं भूषणों में जाओ। वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना भेष बना लेना। जोगिन बनना तपसिन बनना, सब रंग भभूत रमा लेना। पर हम बूढ़ों के आगे तो ऐसे मत वचन कहो देवी। मैं उनसे पहले तपसिन हूँ, ऐसे वचन कहो देवी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ यह नेत्र देख जो पाएंगे। नहीं खुलेंगे खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। हे राज रानी तुमसे इतना दान मांगता हूँ, रानी ही बनी हुई जाओ। इतना सम्मान मांगता हूँ। लक्ष्मण तुम जाते हो परिचारक वन में परिचर्या करने को। धनुष निखंग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। सामान शिकारी का सा हो, बान्हा योद्धाओं का सा हो। निष्ठा हो अनुचर सहचर की, व्रत नियम जोग जति का। लक्ष्मण तुम वन में भाई की रक्षा करने के लिए जा रहे हो, इसलिए धनुष और बाण लेकर जाओ। सुर नर मुनि कहे राम चराचर सुभया शुभ करमानुहारी। ईस देवी फल विचारी। हे पुत्र राम, सुर नर मुनि सभी लोग कहते हैं कि राम इस चराचर के स्वामी है, और जो जैसा शुभ और शुभ कर्म करता है उसको वैसा ही हृदय में विचार करके फल देता है। परंतु पुत्र राम, यहाँ पर तो और करे अपराध कोई और पावे फल भोग। अति विचित्र भगवान के गति को जन जाने। यहाँ पर तो अपराध करने वाली कोई और सजा कटने वाला कोई और। ये कैसी विडम्बना बने राम, ये कैसी विडम्बना है, विचित्र विडम्बना। हे पिताश्री, आप धैर्य धारण करें। पुत्री सीते, तुम्हारा वन में जाना उचित नहीं है। वन में ककड़िए रास्ते भरा हुआ जानवर, उस रास्ते पे कैसे तुम चलोगी? भरा हुआ जो जानवर है उससे कैसे तुम रह पाओगी? तुम वन को न जाओ, कुछ दिन अयोध्या में रहना, कुछ दिन जनकपुर में रहना। इस तरह करते हुए 14 वर्ष का समय निकल जाएगा। फिर मैं तुम रह जाओगे तो मैं भी कुछ दिनों तक जिंदा रह जाऊंगी। इसलिए पुत्री, ये मेरी बात को मान लो और वन को न जाओ। नहीं पिताश्री, मैं भी अपनी स्वामी के साथ वन को जाऊंगा।
लक्ष्मण राम मेरी बात को नहीं माना। पुत्र सीता को मेरी बात नहीं मानी। तुम देखेंगे पुत्र मेरी बात को मान जाओ, मान जाओ पुत्र। तुम बन को मत जाओ, मेरे आंखों के सामने रहो पुत्र, ताकि मैं भी कुछ दिनों तक जिंदा रह। मेरी बात को बार-बार पुत्र। पिताजी, मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और उनकी सेवा मात्र ही मेरा जीवन का उद्देश्य है। सुहे पिताजी, आप धैर्य धारण करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वन में भैया को कोई कठिनाई ना हो। उनकी और भाभी की दोनों की सेवा मैं पूरी निष्ठा से करूंगा पिताजी। महाराज, राम, सीता और लक्ष्मण वन को जा रहे हैं। आप धीरज रखकर उनको आशीष दें कि वह यथाशीघ्र लौट आए। राम चले बन प्राण रजाई, कहीं सुख लागी नहीं तन। वही तो कौन देखा बलवाना, जो दुख पाई तजे तड़पाना। राम वन को जा रहे हैं, अरे अधर बीच प्राण। अब तो किस सुख की कामना को लिए गई, बिगड़ गई कामना। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। सुमन, तुम मेरे एक सुमन ही नहीं है, लेकिन एक विश्वसनीय मित्र की हैसियत से रहते आ रहे हो। तुम ही सच्चा मित्र। इस धरातल पर हर इंसान संतान उत्पत्ति इसलिए चाहता है कि एक पुत्र बड़ा होकर के मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, मुझे सहारा देकर। सुमन, हे मित्र, सुख सुकुमार कुमार गऊ, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई देखराई बना। सुमन, राम लक्ष्मण अपनी मनुष्य को रथ में बैठा कर ले जाओ और 2-4 दिन तक बदों में घुमा करके फिर वापस लेते आना। राम अगर हठ बस नहीं आते हैं तो पुत्र लक्ष्मण को ही समझा कर लेते आना। अगर लक्ष्मण भी नहीं मानते हैं तो पुत्र मनुष्य को ही वापस लेते आना। अगर इनमें से किसी को वापस नहीं लाए तो नाही तो मोर मरण कछु न बसाई भय विधवा। हे मित्र, अगर लौटा कर नहीं लाए तो यह समझ लेना कि मेरा मरना सुनिश्चित है। इसलिए लौटा कर लाऊंगा। हे कौशलेश, यह मंत्री अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा प्रयास करेगा। आप धैर्य धारण करें महाराज। राम, वन के तरफ प्रस्थान करो, समय व्यतीत हो रहा है।